तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग मेरे साथ देखिएगा, ठीक है। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, अगर एग्जाम में आएगा तो 4 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन ये होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन। ओके, देखो बच्चों, कोई कैंडल का फ्लेम है, उसकी इमेज स्टूडेंट ने कहाँ फोकस कर ली? एक स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे। चलो बहुत बढ़िया। वाइट स्क्रीन पे स्टूडेंट्स अगर इसने फोकस कर ली है तो इमेज कैसी होगी बताइए? रियल एंड इन्वर्टेड। पक्का भाई, स्क्रीन पे फोकस हो रही है, जो जिस इमेज को आप स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, वो इमेजेस कैसी होती हैं? रियल। और रियल के साथ शब्द कौन सा लगता है? इन्वर्टेड। इसका मतलब जो भी इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब बच्चों तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वाले केसेस की कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो वो एक तो आपके बनने चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, बोल भी दिया उसने कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर। बच्चों यहाँ पे फोकस करिएगा। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल, फिर कॉमा स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर। मतलब उसने किसकी किसकी पोजीशन नोट करी? कैंडल की, स्क्रीन की और लेंस की पोजीशन नोट करी। अब देखिए यहाँ पे बस कंफ्यूजन है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने में ये नहीं समझ में आ रहा है पोजीशन कैसे नोट करें। ये हम आपको भी क्लियर करेंगे। पोजीशन ऑफ द कैंडल कितनी है? 0 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कितनी है? 50.0 यानी कि 50 सेंटीमीटर। और पोजीशन ऑफ द स्क्रीन कितनी है? 88.0। देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, बात समझिए। देखिए ये हो गया आपका, यहीं पे हमको सब कुछ सॉल्व करना है, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा बच्चों, जगह की कमी है। देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बच्चों, बात ये है स्क्रीन यहाँ कहीं होगी कि नहीं होगी बताइए। लेकिन ये जो पोजीशन नोट करी है स्टूडेंट ने कैंडल की, स्क्रीन की और लेंस की, बच्चों ये पोजीशन किसी पॉइंट के रेफरेंस में होगी। मतलब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं आप इस तरीके से समझिए। देखिए बच्चों, आप जाते हो बाजार क्या लेने? आलू लेने जाते हो आप बाजार, सब्जी लेने गए, आपने बोला भाई 2 kg हमको दे दीजिए, 2 किलोग्राम दे दीजिए, 1 किलोग्राम दे दीजिए, 5 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, ठीक। तो ये 1 किलोग्राम क्या होता है? तो जवाब है 1 किलोग्राम को पहले कुछ अज्यूम किया गया कि हाँ भाई 1 किलोग्राम इतना कुछ होता है। आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, प्लेटिनम इरिडियम का रॉड है जो पेरिस में रखा हुआ है, उसको 1 किलोग्राम का मान लिया गया है कि हाँ भाई आज से हम क्या सोचेंगे? आज से हम सोचेंगे ये वाला मास क्या है? 1 kg है। अब ये चाहे जितना हो तो 1 kg क्या होता है तो किसी को नहीं पता, लेकिन हमने बोल दिया हाँ भाई इस रॉड का जो मास है क्या है? 1 kg। तो आज से इसको 1 kg मान लिया जाएगा। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट लाए, ये वाला ऑब्जेक्ट लाए, ये वाला यानी कि किसी को और किसकी? तो पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहां से ये डिस्टेंस हम मेजर करें। तो मैं काम करता हूं बच्चों, लेंस के फ्रंट में ही एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। हम बोल देंगे हाँ भाई चलो सारी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर किया करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल के लिए, पूरे सवाल के लिए, पूरे क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक पूरे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट होगा। और वहीं से जब सब कुछ आप मेजर कर रहे हो तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे कि पूरा वर्ल्ड जो है प्लेटिनम इरिडियम वाली रॉड से ही कंपेयर कर करके मास को हर एक कंट्री में मेजर किया जाता है। 50 kg अगर कभी बोल दिया जाए कि भाई 50 kg चावल हैं ये, तो आप तुरंत समझिएगा वो जो प्लेटिनम इरिडियम की जो रॉड है उसका 50 टाइम्स है इसका मास। तो सबके लिए वो सेम रहता है। उसी तरीके से न्यूमेरिकल में अगर हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लें तो पूरे न्यूमेरिकल के लिए वो रेफरेंस पॉइंट रहेगा और हम जो भी चीज़ें करते जाएंगे वो सही होती जाएंगी। तो देखिए मान लिया कि मैंने यहाँ पर कहीं पर रेफरेंस पॉइंट रखा, चलो ये वाला जो पॉइंट है इसको कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे दो? कुछ भी नाम दे दीजिए। लेट अस से इसको हम क्या बोल दें बताइए। ये तो ऑप्टिकल सेंटर तो चलिए आपका ओ हो जाएगा, है ना। और रेफरेंस पॉइंट ए बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। ए तो ए भी फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए भी, अरे कुछ भी बोल दो, एम बोल दो, चलो लो, ठीक है। तो एम क्या हो गया आपका? रेफरेंस पॉइंट, जो आपने क्या अज्यूम कर लिया कि हाँ भाई सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर किया करेंगे? रेफरेंस पॉइंट से। अब बच्चों यहाँ से लेना शुरू कर दीजिए आप। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ना बच्चों मैं सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस लेता हूँ, नीचे से मैं ऊपर चलूंगा। ध्यान दीजिए, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। देखिए एक बात मैं बता दूं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में मेरे ख्याल से कभी भी अगर हमने इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
ठीक है, ये लेंस के सामने अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कभी भी फ्रंट ऑफ द लेंस रियल नहीं बनती थी, लेंस के बिहाइंड ही रियल बनती थी। भाई आप कॉन्वेक्स लेंस उठा के देखिए, ठीक है, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट कब बनती थी? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता था, तब वर्चुअल इरेक्ट इधर बनती थी, और वर्चुअल और इरेक्ट तो स्क्रीन पे आ ही नहीं सकती है। इसका मतलब जरूर बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया तो पक्का स्क्रीन कहाँ होगी? बिहाइंड द लेंस होगी, और रेफरेंस पॉइंट आपका एम है। तो बच्चों सपोज यहाँ कहीं आपकी स्क्रीन रखी गई है, यहाँ कहीं लेट अस से ये स्क्रीन रखी गई है, सही है। तो ये हो गया बच्चों स्क्रीन, स्क्रीन को आपने SS डैश बोल दिया। तो ये SS डैश क्या बच्चों, यहाँ लिखते चल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कॉपी में जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ SS डैश क्या है बताइए? स्क्रीन है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये वाले रेफरेंस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये कितना ले लें बताइए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। कहाँ से पोजीशन? ये आपकी मर्जी है कि कहाँ से आपने मेजर किया है, किसको आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक है। तो हमने पोजीशन ऑफ द स्क्रीन ये वाले पॉइंट से लिया है। तो बताइए बच्चों ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? रेफरेंस पॉइंट से 88 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया आपका क्या? 88 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हमने इसको आपको दिखा दिया। बताइए बच्चों कोई डाउट है यहाँ पर? सुन लीजिए, आप ऐसे करके चले हो कि ऐसे करके चले हो? आप ऐसे करके चले हो, बात समझो। आपने यहाँ से नाप, भाई आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, स्क्रीन थोड़ी ना है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट कैपिटल M है, तो आपने यहाँ से नापना शुरू किया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 4 ऐसे करते 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 जहाँ 88 आया स्क्रीन हमने बना दी। कोई डाउट है? मतलब हमेशा हमको यहाँ से डिस्टेंस लेनी है पूरे न्यूमेरिकल में। अब पढ़िए जरा नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ भाई बताइए कॉन्वेक्स लेंस कहाँ रखा हुआ है बताइए? कितने सेंटीमीटर पे रखा है? 50 सेंटीमीटर पे। अब कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ बोल देंगे 50 सेंटीमीटर, रॉन्ग हो जाएगा। आपको कहाँ से लेना है? आपको रेफरेंस पॉइंट से 50 सेंटीमीटर चलना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप कितना चलोगे? 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो वहाँ पे क्या रखा हुआ? आपका लेंस रखा हुआ है, सही है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ स्क्रीन और यहाँ से यहाँ पे लेंस रखा हुआ है। थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, उसको आप इग्नोर करिएगा बच्चों, ठीक है। कोई एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है। तो ये देखिए ये हो गया 50 सेंटीमीटर आपके रेफरेंस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस, क्योंकि जो लेंस की दूरी होगी वो हम रेफरेंस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक के दूरी को ही मानेंगे। कोई डाउट है बताइए? अब बच्चों थर्ड पढ़िए, पोजीशन ऑफ द कैंडल। हाँ ये बड़ा मज़ेदार है, पोजीशन ऑफ द कैंडल। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कि पोजीशन ऑफ द कैंडल कहाँ रखी हुई बताइए? 12 पे। तो बताइए ऐसे करके लूँ कि ऐसे करके लूँ? रेफरेंस पॉइंट से लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट से बच्चों यहाँ कहीं देखिए 12 आ जाएगा लगभग, यहाँ कहीं। तो यहाँ कहीं आपकी कैंडल ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो ये बच्चों ये थोड़ा सा ना 50 को आप ऊपर ही कर लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? 50 सेंटीमीटर, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? AB। कोई डाउट है? और मुझे बताइए बच्चों M से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। पोजीशन कहाँ से लोगे? रेफरेंस पॉइंट से। और ये कैंडल का फ्लेम, ठीक, मतलब कैंडल रखी है, चलो सही है, ठीक है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों मुझे आप डायग्राम में देख के बता सकते हैं क्या कि भाई M से लेके O तक कितना है? 50 है, ठीक। तो B से लेके O तक कितना हो जाएगा? 50 माइनस 12, 50 माइनस 12, सही है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका B से लेके O तक कितना हो गया आपका बताइए? ये हो गया आपका 38 बाई 50 माइनस 12। तो ये हो गया कितना आपका? 38। यहीं पे अगर हम बना दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब बच्चों एक बात बताइए, इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा होगा कि इमेज यहाँ कहीं बन रही है, और कोई यहाँ पर हिंट दिया हुआ है बच्चों? और कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब एक तरीके से हमें क्या क्या पता है बताइए? U पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से? 38। और U हम हमेशा कैसा लेते हैं बताइए? नेगेटिव। तो U आपको बच्चों पता चल चुका है, कितना है बताइए? -38, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। और अब हमको क्या निकालना है? हमको इसका फोकल लेंथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 यही, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो सोचिए कैसे निकालें इसका फोकल लेंथ? हाँ बताइए। हाँ V, हाँ बिल्कुल सही। देखिए इन्होंने बताया, कहा सर कौन सा फॉर्मूला लगा लीजिए? लेंस फॉर्मूला बताने लगा लीजिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो इनको फोकल लेंथ तभी मिलेगा जब इनको u पता चल जाए। u तो इनको पता चल चुका है, u क्या है? -38। कैसे? अरे ऑप्टिकल सेंटर से लेंस तक की जो दूरी होती है वही क्या होता है?
सॉरी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है वही तो यू होता है। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे जा रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यू को आपको नेगेटिव ही तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सर वी हमको पता है, हमने पूछा भाई कहाँ पता है आपको वी बताइए, तो इनका कहना है कि जरा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ स्क्रीन पे ही तो वी बन रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और वी कैसा लेना है बताइए आपको, पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में रेज लेफ्ट से राइट आएंगी और आप इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जब निकाल रहे हैं, इमेज तो यहाँ स्क्रीन पे बन रही है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप भी तो ऐसे ही चल रहे हो इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो वी का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देख के आप मुझे ये बताइए कि वी कैसे निकलेगा। ये तो बहुत सिंपल सा मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स होना चाहिए बच्चों, कैसे निकाल ले बताइए। ये पूरा कितना है बोलिए 88 और ये पूरा कितना है बताइए 50, दिख रहा है सबको, ये पूरा 88 है रेफरेंस पॉइंट से लेके स्क्रीन तक, और रेफरेंस पॉइंट से लेके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक कितना है 50। तो 88 में से अगर आप 50 माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन तक की डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बताइए। तो सभी बच्चे मेरे पास जगह नहीं है, 88 माइनस 50 जब करेंगे तो उनको v मिल जाया करेगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए 88 माइनस 50 तो v मिल जाया करेगा कितना बच्चों 30, और इसको आपको कैसा लेना है 38 मिलेगा, सॉरी 88 माइनस 50 38 सेंटीमीटर, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब पॉजिटिव लेना है आपको न्यूमेरिकल में। अब बताइए फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं स्टूडेंट्स यहीं पे। तो देखिए 1/v, v का साइन बच्चों कैसा रखेंगे बताइए, पॉजिटिव रखेंगे, तो पॉजिटिव का 38 रखना है। और ध्यान दें स्टूडेंट्स ये वाला तो माइनस ऐसे ही मैंने लगाया, और 1/u, u आपको कैसा लेना था नेगेटिव। तो ध्यान दें जब यहाँ मैं माइनस 38 रखूंगा तो माइनस नीचे वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 38 आ गया और इज इक्वल्स टू व्हाट 1/f, सही है। अब तो बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स, 38 और 38 का एलसीएम हो गया 38 और ऊपर आ जाएगा 1 + 1 कितना 2 इज इक्वल्स टू 1/f। अब देखिए ये 2 1 2 होता है और ये 19 होता है। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 19/1 इज इक्वल्स टू f/1, यानी कि f कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। बच्चों बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बोलो पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आया हमारा पार्ट 1 का आंसर दैट इज व्हाट 19 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन, आगे तो आप बाद में पढ़िएगा, मेरा क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ पे देख के बताइए इस फिगर को कि ये केस कौन सा है, क्या आप बता सकते हो ये केस कौन सा है? ये केस है, देखिए 19 पे अगर फोकस है तो ये अगर 38 है तो यहाँ कहीं फोकस होगा, सही है, और एक फोकस यहाँ कहीं होगा इसका, ओके ठीक है ना। तो एक सेकेंड जरा, ये देखिए ठीक। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर ये 19 हो गया तो ये भी 19 हो जाएगा। अरे ये तो आपने 19 कैलकुलेट किया ना फोकल लेंथ, तो ये 19 है तो ये भी 19 है, ये भी 19 और ये भी 19 है, यानी कि बच्चों ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये 2f ही तो है 19 का 2 टाइम, फोकल लेंथ का 2 टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है फोकस पे, और सॉरी फोकस कह रहा हूँ 2f पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2f पे। और जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा रहता था तो याद करिए कि जो इमेज बनती थी वो कहाँ बनती थी 2f पर ही बनती थी, कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड होती थी और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती थी। याद है 2f वाला केस आप लोगों को? तो यहीं पे बच्चों 2f है, यही पॉइंट क्या है स्क्रीन वाला, यही 2f है। अब अगर हम बोल दें यहीं पर कि बच्चों इसकी इमेज आप हमको बना के दिखाइए, तो बना देंगे, बताइए कैसी बनेगी? ये देखिए एक रे यहाँ से पैरेलल होके आएगी, ये देखिए एक रे यहाँ से क्या आएगी पैरेलल आएगी, हाँ, और जो पैरेलल आएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी फोकस से, और दूसरी रे आप कहाँ से लेके आएंगे ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से। ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से स्टूडेंट्स, तो यहीं कहीं स्क्रीन पे ऐसे मीट करेगी, तो यहाँ पर मिलेगा आपको a', तो यहाँ पर 2f पे आपको क्या मिलेगा b'। तो ये इमेज देखिए कैसी बनी, रियल a' b', मार्कर अगर ऐसा था तो ये ऐसा हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। बताइए कोई डाउट है? तो ये तो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इस तरीके से पूछा, इसलिए पूछ लिया क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है कि यहीं पे क्वेश्चन एंड कर दे और आपसे ये पूछ ले कि बताइए ये केस कौन सा है, सच में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और उसका रे डायग्राम बनाइए। तो ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो और ये रहा उसका रे डायग्राम। बताइए इसमें कोई डाउट है? हाँ, सभी बच्चे इतना नोट कर लें क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको हटाऊंगा, इस डायग्राम को जो मैंने बनाया है, ठीक है, मुझे काम है, तो ये हम हटा दे रहे हैं रे डायग्राम इसका, ठीक है, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे ना, तो मुझे इस फिगर का बच्चों ज़रूरत दोबारा पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। हमने पॉसिबल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
कह रहा है कि वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, पार्ट 2 देखिए, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर का मतलब समझिए। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे ये समझेंगे कि कैंडल जहाँ पे थी मतलब रेफरेंस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर इधर थी, ऐसे राइट की तरफ। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ से उठाया और इसको 31 आगे बढ़ा दिया, रॉन्ग। आप उसकी लैंग्वेज पे देखिए जरा, क्या कह रहा है, वेयर विल द इमेज फॉर्म इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस, मतलब कैंडल को लेंस की तरफ ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द पोजीशन ऑफ 31.0 सेंटीमीटर ला रहा है। एट द पोजीशन ऑफ का ये मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट से कितना चलें, 31। बात समझो बच्चों। अब आपको जब भी वो नई पोजीशन आपको बता दे तो सबसे पहले तो आप वापस कहाँ लौट के चले जाओ, रेफरेंस पॉइंट पे। पहले आप रेफरेंस पॉइंट पे ऐसे चले जाओ, क्योंकि सारी डिस्टेंस हमने इस क्वेश्चन में कहाँ से मेजर करी है, रेफरेंस पॉइंट से। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट पे वापस कैंडल को ले जाओ, आप ले गए, और इस कैंडल को अब ये देखिए, मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट पे आ गई कैंडल, ये मार्कर मेरा कैंडल है। अब इसको बच्चों 31 सेंटीमीटर राइट में ले जाओ। जब आप इसको 31 सेंटीमीटर राइट में ले जाओगे ऐसे करके, ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कहाँ आ जाएगा। आप इसका अंदाजा पता है कहाँ से लगा सकते हैं, ऊपर से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 है, यही भाई यही तो रेफरेंस पॉइंट है ना आपका, ठीक है। अब कैंडल को ऐसे शिफ्ट करना है तो ऊपर वाला जो 50 नंबर लिखा है ना उससे कंपेयर करो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जब आप 31 पे आ जाओगे, ठीक है, तो ये टोटल बच्चों अगर 50 था, ठीक, तो 51 में से 50 में से क्या माइनस कर दोगे, 31 माइनस करो जरा, देखते हैं होता क्या है। 50 में से हमने क्या माइनस किया बच्चों, 31 माइनस किया, कितना आ जाएगा बताइए, 19 आ जाएगा। अब ये 19 अगर मैं पूछूं किधर बचेगा, लेफ्ट में कि राइट में, तो आप बोलोगे सर राइट में बचेगा। नहीं बचेगा, आप चेक करो ना भाई, 50 में से आप कैंडल खिसकाते 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 किधर ले आए, 31 की पोजीशन पे। तो 50 में से 31 माइनस करोगे तो इधर बचेगा ना, जो भी कुछ बचेगा। तो ध्यान से चेक करिए क्या बच रहा है, 19। और 19 क्या है, 19 फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ ही कितनी थी, 19 अभी तो निकाला। लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, लेंस की फोकल लेंथ नहीं चेंज होती है। एक बार लेंस बन गया उसकी फोकल लेंथ फिक्स है। तो जब आपने 50 में से 31 माइनस किया तो 19 बचा, ये बचा, यानी कि जरूर कैंडल कहाँ रखी हुई है, फोकस पे। बात समझे, जरूर कैंडल कहाँ रखी हुई बच्चों, फोकस पे। तो देखिए ये जो है ये बच्चों AB, ठीक है, ये कैंडल की न्यू पोजीशन है फोकस पे। तो इस टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ कैंडल इज प्लेस्ड, कैंडल इज प्लेस एट व्हाट, मतलब कैंडल फ्लेम, ऑब्वियसली फ्लेम की इमेज ले रहे हैं वो लोग। तो नाउ कैंडल इज प्लेस एट फोकस। अब एक बार बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया आपका, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे। नहीं पता क्या, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो इसकी इमेज बच्चों कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। तो यही इन्होंने पूछा है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म। तो पार्ट 2 का आंसर बच्चों, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट, बच्चों मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही शॉर्ट में आंसर लिख दे रहा हूँ, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। कोई डाउट है? अब सुनिए क्या स्टूडेंट्स इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते थे पार्ट 2 को? आइए जरा हम पार्ट 2 को मैथमेटिकली बच्चों सॉल्व करके देखते हैं कि हम पार्ट 2 को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्या हमारा आंसर इमेज डिस्टेंस यानी कि v निकालना है हमें, क्या वो इन्फिनिटी आएगा? आइए चेक करते हैं। तो पार्ट 2 में बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 1/v, v तो आपको फाइंड करना है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है ना, ठीक है, माइनस 1/u। अब u कितना है सेकंड केस में, u कितना है माइनस, अरे भाई ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, फोकस पे, और रेस कैसे आ रही होंगी, लेफ्ट से राइट आ रही होंगी, और आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करोगे तो u कितना है, -19 हो जाएगा। तो u की जगह आपने जब -19 रखा तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। बात समझ में आई, इज इक्वल्स टू में 1/f, और फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाती है, तो वो तो 19 हमने पॉजिटिव कॉन्वेक्स की होती है, रख दी। तो स्टूडेंट्स 1/19 को राइट में भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/19 और माइनस 1/19, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बार बताइए 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0/1, अरे भाई 0/1 0 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0/1 कर दिया। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये v/1 हो जाएगा लेफ्ट में, तो v/1 बोलिए कितना होता है, v/1, और इसको भी पलट दो, और 1/0, v/1 तो v हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 इज व्हाट
नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। ऐसे बनाते हैं ना मैथ्स में हम लोग, और इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे करके आंसर दे सकते हैं कि नाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि v इन्फिनिटी कैसे आया है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, सुन लो मैथमेटिक्स में, नॉट डिफाइंड होता है 1/0। नॉट डिफाइंड मतलब कहीं बाहर बनेगी, हम उसको बता नहीं सकते, थोड़ा दूर बनेगी, ऐसे समझ लो आप। कोई डाउट है? अब अगर बच्चों पार्ट 2 में रे डायग्राम बनाने के लिए आता तो क्या आप बना लेते? हाँ बना लोगे ना, फोकस पर रखा है तो इन्फिनिटी कई बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए कोई डाउट है इसमें? आइए पार्ट 3 पे मूव करते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। ओके, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस। सुनो, अब तो बहुत इजी हो गया है। अब फोकस से वो फर्दर लेंस की तरफ ला रहा है, अब लेंस में तो घुसा नहीं देगा, तो यहाँ कहीं आएगा ऑब्जेक्ट, सही है। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। बच्चों जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता था कॉन्वेक्स लेंस में, तो आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, इन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती थी। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप सभी बच्चे फोकस करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है? अब ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ कहीं आ गया, क्योंकि वो लेंस की तरफ और लाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन है, एकदम लेटेस्ट पोजीशन, पार्ट 3 वाली, ये देखिए, सही है। अब इसकी बच्चों इमेज बनाइए। कैसे बनाते थे इसकी इमेज? याद करिए, एक रे कहाँ से लेके आएंगे? पैरेलल, सही है। तो ये जो पैरेलल लेके आएंगे, ये हमारी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ओके, तो यहाँ से हमने ये पैरेलल निकाली, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो ये देखिए, ये ऐसे, ये फर्स्ट रे आपकी, ठीक। और दूसरी रे बच्चों बताइए कहाँ से लेके आएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दूसरी रे हम कहाँ से लेके आए? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आइस लगाएंगे अपनी, तो आइस क्या करेंगी? इसको बैक ट्रेस, ठीक है। तो जब आइस इसको बैक ट्रेस करेंगी तो कुछ कंडीशन आपकी ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, ये इसको हमने बैक ट्रेस किया स्टूडेंट्स ऐसे, और इसको हमने इसको ऐसे बैक ट्रेस किया। तो ये जो पॉइंट ए की इमेज है यहाँ पर मिलेगी ए डैश पे, और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, तो बी की इमेज हमको यहाँ कहीं मिलेगी बी डैश पे। तो बताइए इमेज कैसे मिली आपको? ये देखिए, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मिल गई, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्रंट ऑफ द लेंस बोल सकते हैं। स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और इन्होंने यही तो पूछा था कि व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। तो आंसर इज, अब थर्ड में कैसा हो जाएगा बच्चों बताइए? वर्चुअल नेचर क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जैसा कैंडल है वैसा ही सीधा इमेज मिलेगा, ठीक है। और सुनिए बच्चों, यहाँ पर इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इसलिए हमने नहीं बताया। अगर साइज ऑफ द इमेज ये बोलते तो हम बोल देते हाईली मैग्नीफाइड हो गया है। बात समझ में आएगी कि नहीं? ये देखिए, ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। बट केवल नेचर पूछा था, तो मैंने इसका केवल नेचर बताया। बताइए कोई डाउट है? अब आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट में। कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन केस 3 एज सेड अबव। तो केस 3 का हमको क्या बनाना था? रे डायग्राम। बना तो दिया आपके सामने केस 3 का रे डायग्राम, बहुत इजी है, सबको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में होगा, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। अब कुछ बच्चे बोल देंगे सर F और 2F के बीच में बनेगी क्या? इस बात के लिए हम कंफर्म नहीं है, बस हम ये बोल देते हैं फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी। वो तो डिपेंड करता है ना कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किधर है ना। तो थोड़ा सा और अगर इधर फोकस की तरफ अगर लेके जाओगे, ठीक है, तो इमेज इधर से इधर नहीं आएगी, इमेज इधर भागती जाएगी, और इधर थोड़ा खिसकाओगे तो इमेज इधर भागती जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? थोड़ा बड़ी बनेगी। तो वो सब नहीं आपको बताना है। देखिए, मतलब मोटी मोटी बात ये है बच्चों, आपको पता है कैसा डायग्राम बनाना है इसमें? अगर मैं साफ साफ बनाना चाहूँ तो आपको सिंपली ऐसा डायग्राम बनाना है। देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर बनाना है, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। यहाँ पे आपको फोकस बनाना है, सही है। और यहाँ 2F वगैरह आप कुछ नहीं बनाना है। एक इधर फोकस बनाया तो एक इधर आपने फोकस बना दिया, सही है। और यहाँ चुपचाप आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए जैसे हम लोग क्लास में करते थे, ठीक है। और यहाँ से बच्चों देखिए पैरेलल आएगी, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये देखिए जो पैरेलल आनी है, मतलब यहाँ पे 2 एरो बन गए सिंगल, ये ऐसा ऑप्टिकल फोकस से निकलेगी, और दूसरी आपको ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से ले जानी है। यहाँ अपनी आइस लगा के इसको क्या करना है? बैक ट्रेस कराना है। और जब आप बैक ट्रेस करा देंगे, यहाँ कोई 2F वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये A डैश और यहाँ देखिए B डैश। कोई डाउट है बताइए? बस हो गया। इस तरीके से हमें हैंडल करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चों मुबारक हो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फाइनली। कुछ लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इधर उधर से,
तो वो एग्जाम में बना नहीं पाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ शॉर्ट में नहीं पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड, अगर आ गया 5 मार्क्स में क्या करोगे बताओ।